नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कान्हा लाइब्रेरी एंड एजुकेशन पॉइंट छापरा में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग में सीरीज टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज, मतलब वर्णमाला परीक्षण के ऊपर बात कर रहे हैं। वर्णमाला परीक्षण की भी पिछली क्लास में हमने 2 ट्रिक कंप्लीट कर ली थी। बाकी की जो ट्रिक है वो आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी एक बार पिछली जो 2 ट्रिक थी उनका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार उनको दोहरा लेते हैं थोड़ा, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज। जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला। सीरीज में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका था और जो दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सिस्टम। अल्फाबेट सीरीज। तो दोस्तों, इसमें हमने जो पिछली 2 ट्रिक की बात की थी वो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक फर्स्ट में क्या था कि ट्रिक फर्स्ट में ये था कि हमारे को मतलब वर्णमाला की स्थिति जाननी होती थी। वर्णमाला की स्थिति का पता लगाना होता था, कौन सा वर्ण कितने नंबर पे आ रहा है, उस हिसाब से हमारी ट्रिक फर्स्ट कंप्लीट की थी। अब उसके एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। दोस्तों, हमने ट्रिक फर्स्ट का जो एग्जाम्पल लिया था, ट्रिक फर्स्ट का हमने जो एग्जांपल लिया था ए, डी, एच और एम, ये हमने एग्जांपल लिया था और इससे एम से आगे का जो वर्ण पूछ रहा है हमारे को वो वर्ण देखना था, वो वर्ण ढूंढना था। अब जैसे दोस्तों बात करते हैं, ए हमारा आता है वर्णमाला में 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। अब इनमें जो वो नंबर सिस्टम वाला सीरीज वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे। अब इनमें डिफरेंस देखना है, जो हमारे पास कोड प्राप्त हुए हैं, इनके जो वर्ण के कोड प्राप्त हुए हैं उनका डिफरेंस देखना है और डिफरेंस हमारे को पता लगाना है इसकी एम के आगे का जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, 1 और 4 के बीच में डिफरेंस आ रहा है हमारे 3 का, 4 और 8 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 4 का, 8 और 13 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो जो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है वो श्रृंखला चल रही है लगातार 3, 4, 5। अब जो 5 से आगे का जो वर्ण, 5 से आगे का जो नंबर है वो देखना है दोस्तों कौन सा है। तो 5 से आगे का जो नंबर है वो हमारा है 6। और जैसे ही हम 13 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 19। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए वर्णमाला में 19 नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, वो ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर पे हमारा आंसर एस आया था, तो एस हमारा सही आंसर हो गया। ये तो हमारी थी ट्रिक फर्स्ट। और ट्रिक सेकंड में क्या था दोस्तों, उसकी भी बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2, मतलब ट्रिक नंबर 2 में यह था कि श्रृंखला में वर्णमाला में एक वर्ण को छोड़ के दूसरा वर्ण, मतलब एक वर्ण को छोड़ के दूसरा वर्ण उठा ले, दूसरे वर्ण के आगे फिर चौथा वर्ण उठा ले, फिर उससे आगे छठा वर्ण उठा ले। ये हमारे था वर्णमाला का दूसरा ट्रिक, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखो, ए, सी, ई, जी, बी, डी और एफ। हमारे को एग्जामिनर ने ये श्रृंखला देके पूछ लिया कि इससे एफ से आगे का जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा। अब दोस्तों, हमारे को श्रृंखला को देख के पता लगाना है इसकी कौन सी ट्रिक, वर्णमाला में कौन सी ट्रिक लग रही है, उस हिसाब से हमारा आंसर हल होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 में क्या था। ट्रिक नंबर 2 में था एक छोड़ के एक,
अब जैसे यहाँ ए से उठाते हैं हम, ए से आगे चलेंगे, ए से आगे सी है तो सी को छोड़ देना, आगे ले लिया हमने ई से आगे चलेंगे, जी को छोड़ देंगे, आगे ले लिया बी। अब बी से आगे चलेंगे, डी आ रहा है, डी को छोड़ना है, एक वर्ण छोड़ना है, आगे ले लिया एफ। ये जो हमारे पास श्रृंखला आ गई, वर्णमाला आ गई, वो आ गई ए, ई, बी और एफ। अब जो बाकी के वर्ण बच गए उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास बच गया सी, जी और डी। अब इसको क्रम के अनुसार नीचे लिख लेते हैं इनके, सी, जी, डी। और यहाँ पे एग्जामिनर ने हमारे को पूछ लिया कि इससे एफ से आगे का जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा। अब इस श्रृंखला को देख के हमारे को ढूंढ के पता लगाना है कि वो ही इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने वर्ण छूट के, मतलब कौन सी ट्रिक लग रही है। अब देखते हैं दोस्तों, ए और सी के बीच में आता है हमारा बी, एग्जामिनर ने बी को छोड़ दिया। ई और जी के बीच में आता है एफ, एग्जामिनर ने एफ को छोड़ दिया। बी और डी के बीच में आता है सी, एग्जामिनर ने सी को छोड़ दिया। अब एफ से आगे का वर्ण कौन सा है, तो एफ से आगे का वर्ण होगा हमारा जी। तो जी तो हमारे को लेना नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने ये शुरू में हमारे को ट्रिक से के माध्यम से क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ण छोड़ के एक लेना है। तो एफ से आगे का वर्ण होगा जी, तो जी को छोड़ देंगे, और जी से आगे का जो वर्ण होगा एच, दोस्तों वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कल के सेशन में हमने ये दो ट्रिक के बारे में बात की थी। कल के सेशन में आपको समझा भी दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आज रिवीजन के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर, आगे की ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब थे हमारी ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या था दोस्तों, जैसे स्वर और व्यंजन वर्णमाला में होते हैं, उनके भी अलग अलग पैटर्न में होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एक बार लिखना, स्वर और व्यंजन अलग पैटर्न में होते हैं। अब जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे को ट्रिक नंबर जो 3 है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। थोड़ा ट्रिक में हमारे को जो दे रखा है इसने वो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको समझने में कि स्वर और व्यंजन अलग पैटर्न में होते हैं, तो इस भाषा से समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के रूप में हमारे को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम सीधे बात करते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हमने उठा लिया ए, डी, ई, एच और आई। अब हमारे को एग्जामिनर ने ये वर्णमाला देके पूछ लिया कि आई के आगे जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा। अब इसमें देखना है दोस्तों, स्वर देखने हैं, इस श्रृंखला में स्वर कौन कौन से हैं। अब स्वर देखते हैं दोस्तों, तो स्वर हमारा हो गया ए, ई, आई। और आगे बात करते हैं तो स्वर 5 होते हैं, तो ओ और यू। तो स्वर और बच गए, लेकिन हमारे को श्रृंखला में यहां तक देखना है जितना एग्जामिनर ने हमारे को पूछा है। अब ए, ई, आई ये तो हो गए हमारे स्वर, ए, ई और आई। अब बाकी के जो बच गए दोस्तों वो व्यंजन देखते हैं हम, तो व्यंजन हमारे बच गए डी और एच। अब जो आई के आगे का जो व्यंजन देखना है हमारे को, वो पता लगाना है ट्रिक के माध्यम से कि आई के बाद में कौन सा वर्ण आएगा। तो दोस्तों अब इनमें वही अंतर देख लेना कि कितने अक्षर छोड़कर या कितने नंबर छोड़कर आगे का वर्ण उठा रहा है। अब ए और डी के बीच में डी कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। ई और एच की बात करते हैं, एच हमारा आ रहा है ई से आगे चौथे नंबर पे। अब आई से लेके जो चौथा नंबर पे होगा, मतलब आई हमारा हो गया 8 नंबर पे,
नहीं, आई हमारा हो गया 9 नंबर पे, सॉरी, और 9 में हम प्लस करेंगे 4, तो 9 और 4 हो गया हमारा 13 नंबर पे हमारा आंसर होगा दोस्तों। 13 नंबर पे जो हमारे पास वर्ण आ रहा है वो आ रहा है एम, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एम। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, अगली ट्रिक की बात करते हैं। जो हमारी ट्रिक थी, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा हम समझ रहे हैं आगे जो क्वेश्चन आएंगे, ताकि वो क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से हल कर सकें। अब ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर 4 में क्या है कि हमारे को देखना है कि वर्णमाला हमारे को दी है, उसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। तो ट्रिक नंबर 4 में क्या है, ट्रिक नंबर 4 में यह है कि अक्षर और श्रृंखला, अक्षर और नंबर जो होते हैं, मतलब वर्ण और जो संख्या होती है हमारी, वो दोनों साथ चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे को कोई दो संख्या, मतलब वर्ण और संख्या साथ चलने वाला एग्जाम्पल दे दिया, तो वहां पे हमारी ट्रिक नंबर 4 काम करेगी। अब जैसे देखते हैं दोस्तों, अक्षर और संख्या साथ चलती हैं, अक्षर और संख्या साथ चलती हैं। अक्षर और संख्या साथ चलती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं हम, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हो गया हमारा A1 C3 F6 J10, और हमारे को ये श्रृंखला देके, वर्णमाला देके एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इससे आगे का जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा। अब हमारे को दोस्तों ये क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है कि ट्रिक नंबर इसमें 4 काम कर रही है, क्योंकि इसमें वर्ण भी आ रहा है, संख्या भी साथ चल रही है, दोनों चीजें साथ चल रही हैं, तो हमारी ट्रिक नंबर 4 काम करेगी। अब देखते हैं दोस्तों, ए हमारा 1 नंबर पे है, तो इसमें ऐड हुआ है 2। अक्षर की स्थिति देखनी है, तो इसमें हमारे को ऐड हुआ है 2। अब सी और एफ में देखते हैं, तो सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो हमारे को देखना है 3 और 6 में ऐड हुआ है 3। अब एफ और जे में देखना है, एफ हमारा 6 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे, तो हमारे को देखना है 6 और 10 के बीच में हमारा ऐड हुआ है 4। 6 में जैसे 4 ऐड हुआ है 10 हमारे को प्राप्त हो। अब दोस्तों यहां से पता चल रहा है, वही नंबर सीरीज वाला, नंबर सिस्टम वाला, कि संख्या आगे से आगे प्लस हो रही है, मतलब हर संख्या में प्लस ऐड हो रहा है 1। अब जैसे +4 से आगे हम दोस्तों चलेंगे तो +5, तो 10 में हम +5 ऐड करेंगे। जैसे 10 में +5 ऐड किया तो 15 नंबर पे जो हमारा वर्ण आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो 15 नंबर पे हो गया हमारा O, और यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा O15। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसमें जो ये क्वेश्चन मिल जाता है उसको इस ट्रिक के साथ हल किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ट्रिक के ओर। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी शब्द के हर अक्षर में समान बदलाव, मतलब जो हमारे को वर्णमाला दे रखी है उसका जो हर वर्ण है, हर शब्द है, उसमें हर अक्षर में बदलाव हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 5, शब्द के हर अक्षर में बदलाव। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया जैसे CAT और हमारे को दे दिया TBU। एग्जामिनर ने दे दिया, ओनली समझने के लिए है, एक बार देखना एग्जाम्पल। हमारे को ट्रिक नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ट्रिक नंबर 5 में बोल रहा है शब्द के हर अक्षर में बदलाव।
जो हमारे को दो शब्द दे रखे हैं उनके हर अक्षर में बदलाव हो रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने सी लिया, अब सी से जस्ट आगे की जो संख्या देखेंगे, मतलब आगे का जो वर्ण देखेंगे, तो इसमें प्लस ऐड हुआ है 1, तो हमारे पास आगे क्या प्राप्त हो रहा है, डी। अब यहाँ पे हमारे को ए प्राप्त हो रहा है, तो ए से आगे का जो वर्ण होगा वो इसने एग्जामिनर ने उठा लिया बी। अब यहाँ पे हमारे पास टी प्राप्त हो रहा है, तो टी से आगे का जो वर्ण हो रहा है वो हो रहा है यू। यू हमारे को यहाँ प्राप्त हो गया। जैसे एग्जामिनर ने ये देख के पूछ लिया, अब इसी में मान लो जैसे लास्ट में सी ए टी और बी, और यहां तक हमारे को दे दिया डी बी यू, और आगे का जो वर्ण है वो हमारे को पूछ लिया। तो दोस्तों आप इसमें साफ साफ पता लगा सकते हैं कि बी के आगे का जो वर्ण चल रहा है वो होगा सी, और हमारा सी से ही आंसर हो जाएगा। ये थी ट्रिक नंबर 5। अब दोस्तों हमारी जो एक ट्रिक और बच गई, उस ट्रिक को हम देखेंगे कल के सेशन में, और कल के सेशन में लेके आएंगे हम कुछ अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला परीक्षण के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ट्रिक है 5 ट्रिक पूरी कंफर्म तरीके से कंप्लीट हो गई होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है दोस्तों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, कौन सी ट्रिक में, कौन से एग्जाम्पल में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि हम उनका जल्दी से समाधान निकाल सकें और नेक्स्ट वीडियो में हम उनका एग्जाम्पल डाल के दोबारा रिवीजन करा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।